In Maharashtra, the BJP claims an attack on its Mumbai North-East candidate Mihir Kotecha's Mulund office by MVA. While the Mahayuti and MVA rallies transpired yesterday, tensions arose within the BJP and the Shiv Sena UBT party workers of Mumbai North-East constituencies. Now, Mihir Kotecha, contesting against UBT's Sanjay Dina Patil, alleged that it's a politically motivated move by Patil to vandalize Kotecha's office. Some BJP party workers said that they were on their way to Shivaji Park to attend Modi's rally, where they saw some people outside Kotecha's office distributing money. Party workers alleged that the incident was staged by Sena UBT. Now, Deputy Chief Minister Fadnavis reached the spot as well after the information spread, and he reviewed the situation and ensured action as well. My colleague Sujata Dwivedi reports, but first listen into these political reactions. अब तो मैं समझता हूँ कि उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार और हो जाएगी तड़ी पार, लेकिन मोदी जी नहीं होगी तड़ी पार, उद्धव ठाकरे होने वाली है या बहुत बड़ी हार। तो इसीलिए मुझे लगता है कि तड़ी पार का विषय नहीं है। मोदी जी ने काम किया है और पूरे देश भर में, साउथ इंडिया में भी मतलब हमारा वातावरण अच्छा है। आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ आने जो अच्छी सीटें मिलने वाली है। तमिलनाडु में भी मतलब पीएमके के साथ अलायंस है, वहाँ भी कुछ सीटें मिलेगी। तेलंगाना में सीटें मिलेगी और नॉर्थ इंडिया में तो हम लोग स्ट्रांग ही है, तो इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो बातें करने वाले करते रहते हैं। आप यहाँ से 2-5 करोड़ कैश मिली है, ये बताओ। उनके ऊपर एफआईआर गुना दाखिल किया गया है और मैं उद्धव ठाकरे को चैलेंज करना चाहता हूं कि वोट की मतदान होने दो, चुनाव में जो जीतेगा जीतेगा। मेरी जानकारी के हिसाब से सुनील राउत ने 2 दिन पहले धमकी दी थी कि हम किरीट सोमैया को सबक सिखाएंगे। सत्ता पर आके ईडी किरीट सोमैया को गिरफ्तार करेगी। कि हम सब बस में हमारे प्रधान मोदी जी का और राज ठाकरे साहब जी का भाषण सुनने जा रहे थे। यहाँ पे वातावरण एकदम खाली था, वो देख के उन्होंने फिर से एक बार यहाँ पे वातावरण निर्मित किया और इस बार तो इन्होंने इतिहास ही बना दिया कि 25-50 लेडीज़ों लेके आए और गमछा पहन के लेडीज हम पे पैनिक हुए, हम उन पे पैनिक हुए और वातावरण बिगड़े। वो उन्होंने वातावरण और ज्यादा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा था। आरोप ऐसा लगाया जा रहा था कि बीजेपी द्वारा पैसे जो है वो बांटे जा रहे हैं लोगों को, और इसी के चलते संजय दीना पाटिल और उनके कार्यकर्ता यहाँ पर आ गए। और साथ ही आप लोग कह रहे हैं कि इसे फ्रेम किया गया, मिहिर कोटेचा को फंसाया जा रहा है। उनका कहना है कि आप लोग पैसे बांट रहे हैं लोगों को वोट करने के लिए। क्या बात थी? सबसे पहले तो मैं उस अनाड़ी लोग जो है उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो हमारा वार रूम है, यहाँ पे 50 लोग काम करते हैं, 25 लोग काम करते हैं। उसके बीच में ऐसी कोई घटना हो सकती है क्या? उनको अक्ल नहीं है। उनको सिर्फ मुद्दा बनाना था। जो एक मानगोर का नवाब है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो सिर्फ आरोप लगाना, पब्लिक को भ्रमित करना, उनके जो टपोरी कार्यकर्ता है उनको एकत्रित करना और रोड पे माहौल ख़राब करना, ताकि ये मुलुंड भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। यहाँ पे मुलुंड में भारतीय जनता पार्टी लाखों वोट से चुनकर आती है और जो मतदाता है उनको प्रभावित करने और भ्रमित करने का ये काम ये महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है नवाब संजय पाटिल, उनका इसी तरह का काम द्वारा किया गया, ऐसा आपका कहना है? उनके द्वारा किया गया।